हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कोड विद हेमन 23 में। हम लोग अपनी ऐप के अंदर मोस्टली ऑलमोस्ट सारा काम फिल कर चुके हैं। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ इसमें लॉगिन करके। जैसे कि हमारे ये सारे रिकॉर्ड्स वगैरह फैच कर रहे हैं हमारे डैशबोर्ड पे। अब हमारा काम रह गया है इसमें एडिट और डिलीट के लिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं जल्दी से, एडिट और डिलीट की फंक्शनैलिटी इसके अंदर। तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर। हमने इसके अंदर यहाँ पे ये जो हमारा इंडेक्स पेज है इसके अंदर हमारा एडिट और डिलीट एक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो पहले हम एडिट की फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। तो ये हमारा मिलेगा यहाँ पे जहाँ पे हमारा डेटा फैच हो रहा था। तो इसके अंदर edit डॉट php की फाइल हम लोगों ने लगाई थी। पर इसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला रिकॉर्ड हमको डिलीट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको एक आईडी देंगे। अब आईडी हम कहाँ से फैच कराएंगे। आईडी हम अपनी यहाँ से जो हमने इसके लिए जो आईडी हमने निकाली है इसी आईडी को हम इसके अंदर देंगे, जिससे इसको पता रहेगा कि हमारा कौन सी आईडी के लिए रिकॉर्ड डिलीट करना है। अगर हमने इसके अंदर आईडी नहीं देंगे तो ये सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगा। इसलिए हमको इसके अंदर मेंशन करना रहेगा कि ये आईडी हमको इस रिकॉर्ड के लिए हमको ये आईडी मिली है और इसी रिकॉर्ड को डिलीट एडिट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर हम एक आईडी देखते हैं। आईडी इक्वल टू, और क्योंकि हमको PHP लिखनी है तो इसके लिए हम इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे। आगे यहाँ पे से हम ये जो हमारा डॉलर वो आईडी निकल के आ रही है हमारी जो फैच हो रही है इसी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, डॉलर आईडी के बाद में मतलब ये हमारा पेज एडिट वाले पेज पे जाएगा और वहाँ पे ये आईडी चेक करेगा कि हमको ये वाली आईडी मिल रही है या नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर हम अपने ये कोड्स को थोड़ा सा सही कर लेते हैं क्योंकि हमने सिंगल कोड्स यूज़ किया तो हम इसको इसके अंदर हमें डबल कोड्स यूज़ करने रहेंगे। तो ये हमारे कोड्स लग जाएंगे यहाँ पे। और इसमें सेम प्रोसेस हमको इसके लिए भी करना रहेगा डिलीट के लिए। तो इसको भी हम अभी कर देते हैं। कॉपी किया हमने यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कर दिया क्योंकि डिलीट वाले केस में भी हमको सेम आईडी का प्रोसेस से अप्लाई करना रहेगा। तो इसको हम अब एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही मैं इसकी आईडी पर जाऊँगा तो ये मेरे को इसकी आईडी की वैल्यू दिखाने लगेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा ये नीचे देखिए इधर यहाँ पे कॉर्नर में आईडी इक्वल टू उसकी देने लगे आईडी इक्वल टू 1। जैसे ही मैं सेकेंड रिकॉर्ड पे जाऊँगा तो आईडी इक्वल टू 2 ये मेरे को यहाँ पे शो कर यहाँ पे लेफ्ट साइड लोअर कॉर्नर में पेज के साथ में आईडी इक्वल टू 2 आईडी इक्वल टू 1। अब जैसे यहाँ पे थर्ड रिकॉर्ड होता है तो उसकी आईडी जो भी होती है तो ये वो भी लेता है। तो उसमें आईडी के हिसाब से जैसे इसको पता है आईडी इक्वल टू 1 है तो ये इसी रिकॉर्ड के लिए वर्क करेगा। और डिलीट के लिए भी हमने सेम प्रोसेस किया तो ये डिलीट में भी ऑटोमेटिक अपनी आईडी ढूंढ लेगा। और उसके बाद में ये एडिट वाले पेज पे जाएगा क्योंकि अभी हम एडिट की फंक्शनलिटी को कर रहे हैं। तो एडिट वाले पेज पे जाएगा और वहाँ पे रिकॉर्ड को एडिट करेगा। अभी हमने एडिट वाला पेज बनाया नहीं तो चलिए एडिट वाला पेज बना लेते हैं। आ गए हम अपने कोड के अंदर और यहाँ पे एक एडिट डॉट php की फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर हम एडिट करेंगे। और इसके अंदर हम एक फॉर्म बनाएंगे जो कि हमारा यहाँ पे ऐड न्यू php का जो कोड था इसको हम थोड़ा को कॉपी कर लेते हैं और एडिट के अंदर पेस्ट कर देते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि ये हमारा सेम रहेगा जो इसका अपीयरेंस है। बाकी ये जो ये PHP का कोड लिखा है इसके अंदर ये हम यहाँ से हटा देते हैं।
ठीक है, केवल अपनी एक फाइल को इंक्लूड रखें जो कि हमारी कॉन्फ़िग फाइल है और इसी के अंदर हमारा कॉन्फ़िग वाला कोड रखा हुआ है। तो इसको एक बार देख लेते हैं edit डॉट php वाली फाइल को कि हमारी कैसी दिख रही है। कंट्रोल आर करता हूँ, जहाँ पर मैं एडिट करूँगा हमारा यही वाला पेज खुल के आ जाता है। तो इसके लिए हम ऊपर एडिट के लिए लिख लेते हैं एक बार एड रिकॉर्ड के लिए। हाँ, ये तो टाइटल के लिए है एडिट रिकॉर्ड, जिससे हमको डिफरेंशिएट इसके अंदर पता रहेगा। एडिट कंट्रोल एस और इसे कंट्रोल आर, ये हमारे यहाँ पे आने लगा है एडिट रिकॉर्ड के लिए। एक्चुअली में हमारा यहाँ पे एडिट रिकॉर्ड जो हमने यहाँ लिखा था ये हमारा विजिबल नहीं हो रहा, तो इसके अंदर हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे स्टाइल लगा देते हैं, स्टाइल कलर दे देते हैं इसके अंदर हैश, ठीक है। इसको रिलोड करके देखते हैं, अभी हमारा विजिबल हो रहा है। और सबसे पहले हम यहाँ पे एक चेक लगा लेते हैं सेशन का, जिससे लॉग्ड इन यूज़र ही हमारा इसको एक्सेस कर पाएगा, अदरवाइज बिना लॉगिन किए यूज़र इस पेज को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम देख लेते हैं, एक सेशन को चेक करते हैं। एक्चुअली में हम अपने यहाँ से भी इसको लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सेशन यूज़ किया था, इस पर सेशन यूज़ नहीं किया था, हमने अपनी इंडेक्स फाइल पर सेशन यूज़ किया था यहाँ के लिए। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अभी हमारा सेशन को यहाँ से चेक करेगा कि अगर सेशन हमारा सेट नहीं है तो ये हमको लॉगिन पेज पे भेज देगा और अदरवाइज़ हम और यहाँ से एग्जिस्ट कर देगा, ठीक है। अगर हमारा यूज़र लॉगिन है, मतलब कि लॉगिन है, तो सेशन भी बनेगा हमारा, अदरवाइज़ उसका सेशन नहीं बनेगा। और फिर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारी आईडी, यहाँ पे देख लेते हैं हमारी आईडी सेट हुई है, यानी इफ इस सेट डॉलर एड्रेस को गेट, और इसके अंदर हमारी आईडी, अगर आईडी सेट हुई होगी तभी ये आगे वर्क करेगा। और हम इस आईडी को एक आईडी वेरिएबल के अंदर और ले लेंगे और अपने जो हमारा सेशन वाली जो आईडी है हमारी, उसको भी हम एक वेरिएबल में ले लेते हैं, यूज़र अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और वो थी हमारी यूज़र आईडी, यूज़र अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। और एक यहाँ पर एसक्यूएल की क्वेरी चलाएंगे रिपोर्ट्स हम अपने फैच कराने के लिए, जो भी इस आईडी से मैच करेगा। सेलेक्ट हमारे टेबल का नाम था रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स डॉलर आईडी, और साथ ही साथ इसके हम यूज़र आईडी को भी चेक करा लेंगे। एंड यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और इसके बाद में अपना एक डॉलर रिजल्ट वेरिएबल लेके इसका कनेक्शन और क्वेरी को रन करा देते हैं। और इसके बाद में हम चेक करेंगे इफ डॉलर रिजल्ट के अंदर हमारी नंबर्स अगर उसको मिलती है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 होती है, तो हम इसको फैच कराएंगे अपना एक रिकॉर्ड्स नाम का वेरिएबल ले लेते हैं,
प्रोसेस करा लेते हैं। यहाँ पे एक फंक्शन है, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। यहाँ पे इसको हम फैच करा लेंगे एक हमारे डॉलर रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर इसमें नंबर्स अगर इसको यहाँ से मिलती हैं तो ये इस वेरिएबल के अंदर हमारा डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और इसी को हम यहाँ पे फैच करा के अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे फिल करा हुआ दिखाएंगे। जैसे ही हम एडिट पाएंगे, जो हमारी पुरानी एंट्री होगी वो इसके अंदर हमारे फॉर्म के अंदर ऑटोमेटिक ऑलरेडी सेव होके आ जाएगी, पहले से दिखने लगेगी, जिसको हम एडिट कर पाएंगे। और यहाँ पे हम एक इसी के साथ में एक एल्स कंडीशन में ले लेते हैं। जैसे कि अगर उसमें नहीं मिलता है एक रिकॉर्ड, तो हम सिंपली यहाँ पे एको करा देंगे नो रिकॉर्ड फॉर्म का, और इसी के साथ हम इसको एग्जिट कर लेंगे। यहाँ से एग्जिट फंक्शन है इसलिए, ठीक है, इतना हो जाता है हमारा। इसके बाद में इसको हम थोड़ा सा कोड्स में ले लेते हैं इसको, ये हमारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये हमको इतना यहाँ तक करने के बाद में, तो यहाँ पे से हमारा इनको रिकॉर्ड्स को अपने फील्ड्स के अंदर हम अपना इनपुट करा देते हैं। यहाँ पे हम सिंपली अपने PHP को अपने क्लोजिंग टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं PHP, और जो हमारा यहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन का है, क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो है, सारी एंट्री जो है इस रिकॉर्ड वेरिएबल के अंदर आ चुकी है, तो हम इसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे डॉलर रिकॉर्ड, और इसमें हम अपना डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। डिस्क्रिप्शन हमारी जो फील्ड थी, ठीक है। एक बार इसको चला के हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे एक एरर दे रहा है हमारा यूजर आई डी कार्ड लाइन नंबर 16 में, लाइन नंबर इसमें हमारा लाइन नंबर 16 में जो बता रहा था ये क्वेरी में कहीं भी मिस्टेक है हमारा, तो इसको एक बार सेलेक्ट फ्रॉम रिकॉर्ड्स वेयर, इसको कैपिटलाइज कर देते हैं, वेयर एंड अब इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं। यहाँ से अब हमारा ये सही हो रहा है, लेकिन हमारा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर नहीं है ना, क्यों नहीं आ रहा? एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं। ओके, ये हमारी वैल्यू के अंदर आएगा। यहाँ से वैल्यू नाम की एक फील्ड देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर इसको हम एको करा लेंगे अपने पार्ट को, जो भी हमारी वैल्यूज़ रहेगी डेटाबेस में वो यहाँ पे देगी। सेम प्रोसेस हम अमाउंट के लिए भी करेंगे, बस यहाँ पे अमाउंट फील्ड डाल देंगे, अमाउंट आ जाएगी, और सेम यहाँ पे हम वैल्यू डेट के लिए करेंगे, डेट फील्ड के लिए। बट हम अपने इस सेलेक्ट के लिए एक कंडीशन देंगे, और जिसके अंदर हम इसको चेक करेंगे। तो हम अपनी वैल्यूज़ में ले लेते हैं, वैल्यूज़ फील्ड इसके अंदर भी ले लेंगे। एक्चुअली वैल्यूज़ नहीं आएगा, ओनली वैल्यू रहेगा, और इसके अंदर हम डबल कोट्स देते हैं। डबल कोट्स के अंदर हम अपनी PHP को ओपन करके स्टैक कर लेते हैं, PHP, और इसके अंदर हम अपनी एक इफ कंडीशन देते हैं। इफ कंडीशन में क्या रहेगा, अगर हमारा रिकॉर्ड का टाइप जो है इक्वल होता है एक्सपेंस के,
मैंने दो बार if लगा दिया मैंने यहाँ पे if कंडीशन का मैंने इसमें if ब्रैकेट भी ज़्यादा हो गया अब ठीक है। और एक्चुअली में ये यहाँ पे हमारा वेरिएबल है डॉलर लगाना रह गया था। अब सेम कंडीशन को हम अपने सेकेंड इसके लिए भी ले लेते हैं इनकम के लिए पूरे को मैं अपना वहाँ से कॉपी किया था इसको पूरे को पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारा टाइप इसमें हो जाएगा इनकम। अगर इसमें रिकॉर्ड का जो टाइप है हमारे इनकम के बराबर होता है तो हम इसको सेलेक्टेड दिखाएंगे। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं तो आ जाते हैं अपने कंट्रोल में दबाएं। देखिए इसके अंदर सारी की सारी जो पहले से रिकॉर्ड था इसमें सारी एंट्रीज ले ली। अब ये लिया है हमारे इसने ID 1 के लिए। हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से ID 2 के लिए कि जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूँगा सारी डिस्क्रिप्शन और ये अमाउंट डेट टाइप सब मेरे एडिट फॉर्म के अंदर प्री फिल्ड आ जाएगा। ठीक है, फूड बेवरेज 10 रुपीज़ और ये डेट के साथ सारा कुछ इसने मेरे को दे दिया। अब मेरे को इसमें एडिट करने के लिए अब न्यू रिकॉर्ड जो मेरे को अपडेट करना रहेगा उसके लिए हम अपनी PHP लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आ जाते हैं अपने कोड के अंदर और स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्योंकि अब हमको अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपना इसको चेक करेंगे कि हमारा जो रिक्वेस्ट आ रही है वो किस टाइप की $सर्वर और यहाँ पे रिक्वेस्ट मेथड जो है हमारा किस टाइप का यहाँ पे हम इक्वल टू पोस्ट में है इसके लिए हम अपनी कंडीशन देंगे। जैसे ही हमको पता चलेगा कि हमारी पोस्ट में रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ से तब हम अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करना शुरू करेंगे। तो अपना पहले वेरिएबल है हमारा डिस्क्रिप्शन डॉलर पोस्ट इसके अंदर भी हम डिस्क्रिप्शन ले लेंगे। अब इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट। तो हमारे कौन कौन सी फील्ड थी एक बार देख लेता हूँ। डिस्क्रिप्शन अमाउंट और डेट और लिया हमने अमाउंट फिर है डेट है ये टाइप। ठीक है, यहाँ पर भी सेम नाम की हमारी फील्ड है डेट और टाइप। अब हम अपनी एक यहाँ पे SQL क्वेरी चलाएंगे इसकी मैंने ये हमारी अपडेट के लिए रहेगी। तो यहाँ पे हम अपना लिख लेते हैं अपडेट। हमारे टेबल का नाम है रिकॉर्ड्स। यहाँ पे लिख लेंगे रिकॉर्ड्स क्योंकि अपडेट कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेट। और जो चाहे तो हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको जैसा अपना प्रोसेस वाइज चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, मैं अब इस क्वेरी को चला के देख लेंगे हम अपने रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में ले लेते हैं डॉलर डॉलर रिजल्ट इक्वल टू my underscore query और डॉलर SQL। ये हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद में हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा डॉलर रिजल्ट चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम अपनी एक कंडीशन देते हैं डॉलर रिजल्ट अगर हमारा चल रहा है यानी कि रिकॉर्ड्स को अपडेट करेगा तो इसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं एक
तो इसको हम एक हेडर में दे देते हैं, हेडर लगा के लोकेशन इसकी दे देंगे हम अपना इंडेक्स पेज की, इंडेक्स डॉट php और 2 ब्रैकेट लग गए। अब ठीक, और इसी के साथ में हेडर पे भेजने के बाद हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे और एक एल्स कंडीशन भी दे देंगे इसके अंदर, जिसमें कि रिकॉर्ड एरर अपडेटिंग रिकॉर्ड के लिए। ठीक है, चाहे तो ऐसे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे हमने बाकी को और पहले भी दिए हुए हैं। चलिए मैं बता ही देता हूँ। पहले तो हम अपनी PHP को यहाँ पे क्लोज करेंगे और उसके बाद में PHP को ओपन भी करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम अपने स्क्रिप्ट टैग लेंगे और स्क्रिप्ट टैग में एक अलर्ट मैसेज लेंगे। ठीक है, हम और लेकिन अब इस वाले को हटा देते हैं, ये हमारा आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं एक बार इसको रन करा के हमारा रिकॉर्ड एडिट हो रहा है या नहीं। सॉरी, अपडेट अपडेट होना है हमारा। तो मैं इसको ट्रैवल वाले को एक बार करके देखता हूँ, ट्रैवल टू, और एड रिकॉर्ड अब हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है, ट्रैवल टू, और ये हमारी इसने कैलकुलेशन भी पूरी हमको करके दे दी है। तो चलिए अब देख लेते हैं आप जल्दी से अपना डिलीट वाली फंक्शनैलिटी के लिए। तो हम अपना यहाँ पे PHP का कोड थोड़ा सा लिख लेते हैं अपना। ये हमको वहाँ पे डिलीट के लिए भी, सेशन के लिए हमको यूज़ करना रहेगा, जिससे डायरेक्ट बिना लॉगिन किए यूज़र कोई भी इसको एक्सेस ना कर पाए। और यहाँ पे इसको मुझे क्लोज कर देना। अपनी कॉन्फ़िग फाइल को इंक्लूड कर लिया, सेशन हमने यहाँ पे चेक करा लिया, जो मैंने आपको पहले बता चुका कि हमारा सेशन यहाँ पे है या नहीं है। उसको ये चेक करेगा, अगर मिलता है तो वही इस पेज पे रखेगा, अदरवाइज़ हमको लॉगिन पेज पे वापस रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, और फिर से हम अपने यहाँ पे आईडी को हम चेक कर रहे हैं। सेम प्रोसेस हमको ये वाला रिपीट करना रहेगा। यहाँ से यहाँ तक कोड है, इसमें से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि पर वर्ल्ड के सिलेक्शन, और इसको ब्रैकेट को क्लोज ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करवाया, मैंने इससे पहले चेक किया है कि हमारा आईडी सेट है या नहीं है, और सेट है तो हमने यहाँ पे आईडी को यहाँ से गेट करा लिया ऊपर से। जैसे कि मैं जब भी यहाँ पे जाऊँगा डिलीट वाले पेज पे, तो यहाँ पे जो आईडी आती है ये उसको गेट करेगा। ठीक है, और मैंने एक इस सेशन की आईडी को भी यहाँ पे गेट करवा लिया है। अब इसके बाद में हमको सेम एक एसक्यूएल क्वेरी चलानी रहेगी, जो कि रहेगी हमारी डिलीट के लिए। डिलीट ऑल रिकॉर्ड्स। अब इसमें कंडीशन देंगे वो आईडी जो है हमारी, वो होगी हमारी डॉलर आईडी के ऊपर, और एंड यूज़र अंडरस्कोर आईडी जो है हमारे जो सेशन की जो आईडी है वो हमारी रहेगी डॉलर यूज़र अंडरस्कोर आईडी। मतलब ये दोनों कंडीशन को इसके अंदर चेक करेगा, और इसके बाद में हमें एक डॉलर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल होता है, जो कि अंडरस्कोर क्वेरी, इसके अंदर हमारी कनेक्शन फाइल और इसके की क्वेरी को ये रन करेगा यहाँ पर। अब इसके बाद में ये और इसके बाद में हम इसको चेक करेंगे, डॉलर रिजल्ट अगर हमारा एग्जीक्यूट हुआ है तो हम इसके लिए अब एक हेडर लगाएंगे।
इसको वापस से हम अपनी इंडेक्स फाइल पे, इंडेक्स फाइल जो है हमारी वहाँ पे रिडायरेक्ट करा लेंगे। तो यहाँ पे एक हेडर लगा देता हूँ, लोकेशन डॉट PHP, ठीक है। और वहीं अगर इसमें नहीं चलता है ये तो हम एक स्क्रिप्ट टैग लगा था ये वाला, तो इसी को सबको जो भी हमको एरर मैसेज देगा एक, ठीक है। समय तो एक बार चला के देख लेते हैं इसको भी। आ जाते हैं इस पर, वापस से बैक करते हैं कंट्रोल आर लगा के। जैसे मान लीजिए मेरे को सेकंड वाली एंट्री को डिलीट, हाँ इसके अंदर भी मैंने अभी इसमें क्या कर रहा है ये, इसमें हमारा इसको क्या करते हैं, ओके यहाँ पर हमारा एक कोड मिसिंग है, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा था। दोबारा से अब चेक कर लेते हैं। अब जैसे मेरे को सेकंड वाली एंट्री को डिलीट करना है, तो ये मेरी अब डिलीट हो चुकी है। तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ, डिलीट हो चुकी है। मैं एक नई एंट्री करके देख लेता हूँ। जैसे ट्रैवल का डाल दिया, इसमें मैं डाल देता हूँ 10 का डाल देता हूँ इसके लिए, और डेट डाल देता हूँ। ये मेरा एक्सपेंस के अंदर एड रिकॉर्ड किया मैंने। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे भी एक हेडर लगाना पड़ेगा, जिसके बाद में ये इंडेक्स वाले पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे एंट्री हो गई है। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँगा दोबारा से, तो ये मेरी डिलीट हो चुकी है, और ये डेटाबेस से भी डिलीट हो जाएगी। यहाँ से ये भी मेरी ट्रैवल वाली भी डिलीट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल इनकम 0 हो रही है, टोटल एक्सपेंस 10 का दिखा रहा है इसमें बैलेंस, क्योंकि हमने इसमें इनकम का कुछ भी नहीं डाला था। और रिकॉर्ड्स के अंदर यहाँ पे इंडेक्स वाले फाइल में मैंने शायद टाइप को फैच तो कराया है, इसके अंदर टैब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे डेटाबेस के अंदर भी टैब नहीं है। ये पहले की मिस्टेक है। मैं इसको दोबारा से पूरी टेबल को ट्रंकेट कर देता हूँ, और एक बार फ्रेश एंट्रीज इसके अंदर करके देखते हैं। अब यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं है। ऐड न्यू रिकॉर्ड करता हूँ अपना फूड एंड बेवरेज डाला। हाँ पहले तो सैलरी के लिए डाल देते हैं, वरना फिर से ये माइनस में दिखाएगा, ठीक है। और इसके बाद में हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। 12 डेट डालते हैं, और ये हमारा अभी इनकम ऐड रिकॉर्ड कर दिया मैंने। और इसके बाद में अब हम अपना ट्रैवल के लिए डाल देते हैं। इसमें हमारी 100 की अमाउंट है, और डेट डाल देते हैं 19, और ये हमारा एक्सपेंस के अंदर रहेगा, ऐड रिकॉर्ड कर देते हैं। और एक एंट्री और बनाते हैं डिनर के लिए। डिनर के लिए भी हम अपना 560 डाल दिए, डेट हम ले लेंगे 20 ले लेते हैं, एक्सपेंस के अंदर हमने डाल दिया, ठीक है। इसको नेक्स्ट फाइल पे लेके आते हैं। हमारी सारी की सारी एंट्रीज दिखा रहा है, और विद टैग के साथ भी दिखा रहा है। और यहाँ पे इसको कंट्रोल आर कर लेते हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब हमारे में टैग भी शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब डेटाबेस में है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा पहले क्या था, हमारा टैग बाय मिस्टेक कहीं पे हमसे गलती हो गई, जो मैंने बाद में ठीक की थी इससे पहले वाली वीडियो में। इस वजह से वो एंट्री वहीं की उसी समय के लिए रखा
बट अब ये बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक ये कर दी मैंने, डिस्क्रिप्शन में ये नंबर डाल दिए इसलिए ये माइनस में दिखा। ठीक है, इसको हम एक बार एडिट करके देख लेते हैं। एडिट में डिस्क्रिप्शन में सेट किया जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। एडिट और डिलीट के हमने फंक्शनलिटी को पूरा कर लिया। तो हमारे ये ऐप पूरी बनकर तैयार हो गई है, जिसके अंदर हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह सब कुछ है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।